और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को यूपी में बीजेपी ने ग्रैंड तरीके से मनाया। प्रदेश के करीब 2.25 लाख बूथ और दलित बस्तियों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को याद किया। लखनऊ में सीएम योगी समेत प्रदेश के कई मंत्रियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को बीजेपी ने यूपी मिशन के रूप में मनाया। प्रदेश के 1,65,000 बूथों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को नमन किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की रणनीति पर काम कर रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बसपा के वोट बैंक, दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाने में जुटी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ योजनाओं की सौगात दलितों को दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों को दलित बस्तियों में धूमधाम से मनाया। 1,65,000 बूथों पर अंबेडकर जयंती का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। सीएम योगी ने बाबा साहेब की जयंती पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर योगी सरकार में कई मंत्री भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखते होंगे कि जो भी आज गरीब कल्याणकारी योजनाएं आपको दिखाई देती होंगी, चाहे वह हर घर में शौचालय के निर्माण का हो, हर गरीब को मकान बनाने का हो, हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, स्वस्थ ईंधन के रूप में उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन देने का कार्य हो, फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हो, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उस समय जो संकल्पना उन्होंने, जो कामना उन्होंने संविधान में की थी, आज वही व्यवहारिक धरातल पर केंद्र की मोदी सरकार उसी को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी गाजियाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान है, जिस प्रकार से उन्होंने संविधान की रचना की और समाज के एक बड़े तबके को सत्ता में, सरकार में सहभागिता के साथ जो सामाजिक न्याय की लड़ाई का रास्ता उन्होंने दिखाया, उसे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग मिलकर उस रास्ते पर चलेंगे। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का दावा किया। बाबा साहब के अम्बेडकर का जयंती है आज, तो हम लोग बहुत मान रेस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। उन्होंने पूरा हमारे भारतीय संविधान का स्थापित किया, उनको तो नमन करते हैं और सबको शुभकामनाएं। बीजेपी ने यूपी में 2 लाख से ज्यादा दलित बस्तियों में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी प्रदेश के दलित बस्तियों में बाबा साहेब के नाम पर किए कामों को भी लोगों को बताया। बाबा साहेब के जरिए बीजेपी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। दलित बस्तियां हैं, वहां पर गोष्ठियों का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश के बड़े पदाधिकारी से लगाकर बूथ अध्यक्ष तक अंबेडकर जयंती के इस कार्यक्रम में जुटे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव होने हैं और यही वजह है कि इस वक्त पश्चिम के रण में नेता पसीना बहा रहे हैं। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में कोई दंगा नहीं होने दिया। एसपी सरकार में
जाट मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा गया। हमने जाट समाज की उपेक्षा नहीं की। मुजफ्फरनगर से मुस्लिम प्रत्याशी को लड़ाना चाहते थे, लेकिन दहशत की वजह से कोई मुस्लिम कैंडिडेट मुजफ्फरनगर से लड़ना ही नहीं चाहता था। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम प्रत्याशी को हरिद्वार से टिकट दिया गया। इस पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बीएसपी प्रमुख मायावती एकला चलो की राह पर 2024 के चुनावी मैदान में कूद गई है। अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए यूपी में रैलियों के जरिए बिगुल फूंक दिया है। रविवार को उन्होंने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैलियां की। मुजफ्फरनगर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो यहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारना चाहती थी, लेकिन दहशत के कारण मुस्लिम समाज से कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया। यानी मायावती अब भी अपने सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस कर रही है। मेरी दिल्ली तमन्ना थी कि मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समाज को चुनाव के मैदान में उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी दहशत पैदा कर दी गई थी सपा सरकार के समय से मुस्लिम और जाट समाज में, तो मुस्लिम समाज के लोग कोई जल्दी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। मायावती अपनी सभा को संबोधित करते हुए लगातार समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि एसपी सरकार में मुजफ्फरनगर में दहशत फैलाई गई। यही कारण है कि यहाँ मुसलमान डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से दूर रहते हुए मायावती ने अपने कैडर के भरोसे चुनावी मैदान में कूद चुकी है। भतीजे आकाश के जरिए प्रचार की रणनीति बनाई और टिकटों के वितरण में मुस्लिम के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय और ओबीसी को टिकट देकर सोशल इंजीनियरिंग का दांव चल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।